जीन पियाजे की इक्विलिब्रियम स्टेज कैसे आती है, कैसे हम उसको अचीव करते हैं, ये जानना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ रह जाता है। पता ही नहीं चलता बच्चों को कि कैसे कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान डिसइक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये है हमारे जीन पियाजे। हम जानेंगे हाउ इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव्ड इन जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आइए जाने। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बच्चा जब होता है, एक कुत्ते को देखता है बच्चा, फिर जब कुत्ते को देखता है तो बच्चा कुत्ते को याद कैसे रखता है कि इसकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, ये नाक है, मुंह है, चार टांगे हैं, एक पूंछ है और इस प्रकार का ये बॉडी स्ट्रक्चर है। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान देने योग्य ये बात है। बच्चे ने कुत्ते को कैसे याद रखा, कुत्ते का स्ट्रक्चर याद रखा। फिर हमने बच्चों को बताया कि ये कुत्ता है, ये डॉगी है। फिर कुछ समय बाद बच्चे ने बिल्ली को देख लिया, फिर उसे कुत्ते और बिल्ली में भी वैसी वैसी समानता लगी। उसने इसमें भी दो कान देखे, दो आंखें देखी, नाक देखा, मुंह देखा, चार टांगे देखी और पूंछ देखी। फिर बच्चा इसको बोलता है कि ये कुत्ता है, लेकिन हम बच्चे को बोलते हैं ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो मुझे बताया था कि ये कुत्ता है, अब बताया ये बिल्ली है। फिर कुछ समय बाद फिर वो कुत्ते को देखता है, एक कुत्ता भाग रहा है, उसने कुत्ते को देखा। फिर देखता है कि इसके भी दो कान, दो टांगे, चार टांगे ऐसे, और फिर उसने बिल्ली को देख लिया। फिर बच्चा कंफ्यूजन में चला जाता है, डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में चला जाता है कि ये कुत्ता है कि बिल्ली है। तो बच्चा कैसे इस डिसइक्विलिब्रियम स्टेज से इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंचता है, ये जानेंगे हम इस थ्योरी में, इस वीडियो में। आइए जाने। सबसे पहले जब बच्चे ने कुत्ते को देखा और फिर उसके बाद बिल्ली को देखा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और ये स्टेज कौन सी है? डिसइक्विलिब्रियम स्टेज। फिर बच्चा इक्विलिब्रेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, और इक्विलिब्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे बच्चा अडाप्टेशन करता है, अनुकूलन करता है, और साथ में क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इन सभी विचारों का संगठन करता है, इन सभी बातों का संगठन करता है कि दो आंखें, दो कान, चार टांगे, एक नाक, एक पूंछ, और इस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारा ऑर्गेनाइज करता है बच्चा, संगठन करता है इन सभी विचारों को। फिर साथ में क्या करता है? एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, और एकोमोडेशन, समायोजन। फिर उसके बाद बच्चा इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है, जहां एक बैलेंस स्टेज पहुंच जाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको इन सभी प्रोसेसेस की परिभाषाएं और इन सभी का कॉन्सेप्ट, अवधारणा को स्पष्ट किया था। अब ये आपको पता है कि अनुकूलन क्या है, संगठन क्या है, आत्मसातकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है। यू नो इट वेरी वेल। अगर नहीं है पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वहां इस वीडियो का लिंक भेजा है, जहां इन सभी अवधारणाओं को मैंने उदाहरण सहित स्पष्ट किया है। आप वहां से उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो हमने अभी जाना कि बच्चा डिसइक्विलिब्रियम स्टेज से इक्विलिब्रियम स्टेज को कैसे अचीव करता है। सबसे पहले कंफ्यूजन हो जाता है, फिर कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है? इक्विलिब्रेशन प्रोसेस फॉलो करता है। इक्विलिब्रेशन प्रोसेस में दो सब स्टेजेस हैं, एक है अनुकूलन और एक है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन।
तो अडाप्टेशन या अनुकूलन की दो सब स्टेजेस और हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातकरण और समायोजन। इन दोनों प्रोसेसेस को भी बच्चा फॉलो करता है। उसके बाद ही बच्चा इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है, जहां उसका माइंड बैलेंस हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये कुत्ता है तो कुत्ता क्यों है और ये बिल्ली है तो बिल्ली क्यों है। अब जब दोबारा बच्चे को हम कुत्ता दिखाते हैं तो उसे पता लग जाता है कि ये कुत्ता है, और जब बच्चा दोबारा बिल्ली को देखता है तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये बिल्ली है। अब गलती नहीं करता, अब बच्चा कुत्ते को बिल्ली नहीं बोलता और बिल्ली को कुत्ता नहीं बोलता, क्योंकि बच्चे को सारा पता चल जाता है। अब उसने ऑर्गेनाइज कर लिया, इस सारे सिस्टम को संगठित कर लिया, इन विचारों को। तो इसी को हम बोलते हैं कि कैसे बच्चा डिसइक्विलिब्रियम स्टेज से इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन करता है। ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है और इसमें हमने ये समझाने का आपको प्रयत्न किया है कि डिसइक्विलिब्रियम स्टेज से इक्विलिब्रियम स्टेज में बच्चा कैसे पहुंच जाता है। धन्यवाद।